परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर का स्वभाव कभी मनुष्य से छिपा नहीं रहा है। मनुष्य का हृदय परमेश्वर से भटक गया है। सृजन के समय से ही परमेश्वर का स्वभाव उसके कार्य के साथ कदम से कदम मिलाता रहा है। ये मनुष्य से कभी भी छिपा हुआ नहीं रहा है, बल्कि मनुष्य के लिए पूरी तरह प्रचारित और स्पष्ट किया गया है। फिर भी समय बीतने के साथ मनुष्य का हृदय परमेश्वर से और भी अधिक दूर हो गया है, और जैसे जैसे मनुष्य की भ्रष्टता अधिक गहरी होती गई है, वैसे वैसे मनुष्य और परमेश्वर अधिकाधिक दूर होते गए हैं। धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से मनुष्य परमेश्वर की नजरों से ओझल हो गया है। मनुष्य परमेश्वर को देखने में असमर्थ हो गया है, जिससे उसके पास परमेश्वर का कोई समाचार नहीं रह गया है। इस प्रकार वो नहीं जानता कि परमेश्वर विद्यमान है या नहीं, और इस हद तक चला जाता है कि परमेश्वर के अस्तित्व को ही पूरी तरह नकार देता है। परिणाम स्वरूप परमेश्वर के स्वभाव और स्वरूप के बारे में मनुष्य की अबूझता इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से छिपा हुआ है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर से विमुख हो गया है। हालांकि मनुष्य परमेश्वर में विश्वास करता है, फिर भी उसका हृदय परमेश्वर से रहित है, और वो अनजान है कि परमेश्वर से कैसे प्रेम करे। न ही वो परमेश्वर से प्रेम करना चाहता है, क्योंकि उसका हृदय कभी भी परमेश्वर के नजदीक नहीं आता है, और वो हमेशा परमेश्वर से बचता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य का हृदय परमेश्वर से दूर है। तो उसका हृदय कहाँ है? वास्तव में मनुष्य का हृदय कहीं गया नहीं है। इसे परमेश्वर को देने के बजाय या इसे परमेश्वर के देखने के लिए प्रकट करने के बजाय उसने इसे स्वयं के लिए रख लिया है। ये इस तथ्य के बावजूद है कि कुछ लोग प्रायः परमेश्वर से प्रार्थना करते और कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरे हृदय पर दृष्टि डाल। जो मैं सोचता हूं तू वो सब कुछ जानता है। और कुछ लोग तो परमेश्वर को अपने ऊपर दृष्टि डालने देने की सौगंध खाते हैं कि यदि वे अपनी सौगंध तोड़ें तो उन्हें दंड दिया जाए। यद्यपि मनुष्य परमेश्वर को अपने हृदय के भीतर झांकने देता है, फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं को मानने में सक्षम है, न ही ये कि उसने अपना भाग्य और संभावनाएं और अपना सर्वस्व परमेश्वर के नियंत्रण के अधीन छोड़ दिया है। इस प्रकार तुम परमेश्वर के समक्ष चाहे जो सौगंध खाओ या चाहे जो घोषणा करो, परमेश्वर की नजरों में तुम्हारा हृदय अब भी उसके प्रति बंद है, क्योंकि तुम परमेश्वर को अपने हृदय के भीतर केवल झांकने देते हो, किंतु इसे नियंत्रित करने की अनुमति उसे नहीं देते हो। दूसरे शब्दों में, तुमने अपना हृदय परमेश्वर को
थोड़ा भी दिया ही नहीं है और केवल परमेश्वर को सुनाने के लिए अच्छे लगने वाले शब्द बोलते हो। इस बीच तुम अपने षड्यंत्रों, कुचक्रों और मंसूबों के साथ साथ अपने छल कपट से भरे नानाविध मंतव्य भी परमेश्वर से छिपा लेते हो और तुम अपनी संभावनाओं और भाग्य को अपने हाथों में जकड़ लेते हो, इस गहरे डर से कि परमेश्वर उन्हें ले लेगा। इस प्रकार परमेश्वर कभी अपने प्रति मनुष्य की शुद्ध हृदयता नहीं देखता है। यद्यपि परमेश्वर मनुष्य के हृदय की गहराइयों को ध्यान से देखता है और देख सकता है कि मनुष्य अपने हृदय में क्या सोच रहा है और क्या करना चाहता है, और देख सकता है कि उसके हृदय के भीतर कौन सी चीजें रखी हैं, किंतु मनुष्य का हृदय परमेश्वर का नहीं है। उसने उसे परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं सौंपा है। कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर को अवलोकन का अधिकार है, किंतु उसे नियंत्रण का अधिकार नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिपरक चेतना में मनुष्य अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्थाओं को सौंपना नहीं चाहता, या न ही उसका ऐसा कोई इरादा है। मनुष्य ने न केवल स्वयं को परमेश्वर से बंद कर लिया है, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो एक मिथ्या धारणा बनाने और परमेश्वर का भरोसा प्राप्त करने और परमेश्वर की नजरों से अपना असली चेहरा छिपाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातों और चापलूसी का उपयोग करके अपने हृदयों को ढक लेने के तरीकों के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर को देखने नहीं देने में उनका उद्देश्य परमेश्वर को ये जानने समझने नहीं देना है कि वे वास्तव में कैसे हैं। वे परमेश्वर को अपने हृदय देना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें स्वयं के लिए रखना चाहते हैं। इसका निहितार्थ ये है कि मनुष्य जो करता है और वो जो चाहता है, उन सब का नियोजन, आकलन और निर्णय स्वयं मनुष्य द्वारा किया जाता है। उसे परमेश्वर की भागीदारी या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं की आवश्यकता तो और भी नहीं है। इस प्रकार बात चाहे परमेश्वर की आज्ञाओं, उसके आदेश या परमेश्वर द्वारा मनुष्य से की जाने वाली अपेक्षाओं से संबंधित हो, मनुष्य के निर्णय उसके अपने मंतव्यों और हितों पर उस समय की उसकी अपनी अवस्था और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। मनुष्य को जो मार्ग अपनाना चाहिए, उसे परखने और चुनने के लिए वो अपने चिर परिचित ज्ञान और अंतर्दृष्टियों का और अपनी विचार शक्ति का उपयोग करता है और परमेश्वर को हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं करने देता है। यही वो मनुष्य का हृदय है जिसे परमेश्वर देखता है। आरंभ से लेकर आज तक केवल मनुष्य ही परमेश्वर के साथ बातचीत करने में समर्थ रहा है, अर्थात परमेश्वर के सभी जीवित जीव जंतुओं और प्राणियों में मनुष्य के अलावा कोई भी परमेश्वर से बातचीत करने में समर्थ नहीं रहा है।
मनुष्य के पास कान हैं जो उसे सुनने में समर्थ बनाते हैं, और उसके पास आंखें हैं जो उसे देखने देती हैं। उसके पास भाषा, अपने स्वयं के विचार और स्वतंत्र इच्छा है। वो उस सब से युक्त है जो परमेश्वर को बोलते हुए सुनने और परमेश्वर की इच्छा को समझने और परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है। और इसलिए परमेश्वर अपनी सारी इच्छाएं मनुष्य को प्रदान करता है। मनुष्य को ऐसा साथी बनाना चाहता है जो उसके साथ एक मन हो और जो उसके साथ चल सके। जब से परमेश्वर ने प्रबंधन करना प्रारंभ किया है, तभी से वो प्रतीक्षा करता रहा है कि मनुष्य अपना हृदय उसे दे, परमेश्वर को उसे शुद्ध और सुसज्जित करने दे, उसे परमेश्वर के लिए संतोषप्रद और परमेश्वर द्वारा प्रेममय बनाने दे, उसे परमेश्वर का आदर करने और बुराई से दूर रहने वाला बनाने दे। परमेश्वर ने सदा ही इस परिणाम की प्रत्याशा और प्रतीक्षा की है।